दोस्तों, अगर हिंदी सिनेमा के इतिहास को ध्यान से देखें तो ये सिर्फ फिल्मों की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन स्टार्स की भी कहानी है जिन्होंने अपनी मौजूदगी से उस दौर को परिभाषित किया। क्योंकि हर दशक में कुछ ऐसे कलाकार उभरते हैं जो सिर्फ स्टार नहीं होते, बल्कि वो उस दौर की सोच, स्टाइल और स्टारडम की नई परिभाषा बन जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे 1930 के दशक से लेकर 2010 के दशक तक, जहां हर दशक में उभरे उन स्टार्स के बारे में हम आपको बताएंगे जिन्होंने अपने स्टारडम से उस दौर को अपने रंग में रंग दिया था, बॉलीवुड को एक नई पहचान दी थी और सबसे बड़ी बात, लोगों के दिलों पर राज किया था। हम आपको के.एल. सहगल से लेकर दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, मनोज कुमार, सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार से होते हुए राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और जितेंद्र की भी कहानियां सुनाएंगे। और फिर उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती से लेकर सनी देओल, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान के साथ साथ रणबीर कपूर, वरुण धवन और टाइगर श्रॉफ तक की कहानियां सुनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हो जाइए तैयार एक अनोखी और अद्भुत जर्नी के लिए, जिसमें आपको बॉलीवुड का पूरा इतिहास समझ में आ जाएगा। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी। 1930 का दशक जब स्टारडम का जन्म हुआ। 1930 का दशक ये वो दौर था जब सिनेमा बोलना सीख रहा था और इस नए मीडियम को एक पहचान देने के लिए जिन चेहरों की जरूरत थी वे चेहरे धीरे धीरे उभर रहे थे। इस दशक में 3 बड़े सितारे उभरे। 1933 में के.एल. सहगल, 1936 में अशोक कुमार और 1936 में ही पृथ्वीराज कपूर। तो बात सबसे पहले करते हैं के.एल. सहगल की। तो इस दौर में एक आवाज, एक दर्द जो लोगों के दिलों तक पहुंचा, वो नाम था कुंदन लाल सहगल, जिन्हें लोग प्यार से के.एल. सहगल भी बुलाते थे। उनकी फिल्म देवदास और उनके गानों ने उन्हें सिर्फ एक गायक या अभिनेता नहीं, बल्कि लोगों का एक तब इमोशन बना दिया था। वे लोगों के दिलों पर छा गए थे। उसी के कुछ साल बाद यानी कि 1936 में अशोक कुमार जैसे अभिनेता ने अछूत कन्या और किस्मत जैसी फिल्मों से यह साबित कर दिया कि एक्टिंग सिर्फ मेलोड्रामा नहीं, बल्कि सहज और नेचुरल भी हो सकती है। उसी साल यानी कि 1936 में ही पृथ्वीराज कपूर जैसे स्टार भी तेजी से उभरे। फिल्म सिकंदर में उनका रोल इतना प्रभावशाली था कि तब वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक पर्सनैलिटी बन गए थे, जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव रखी। 1940 का दशक, 3 महान स्तंभ। अब बात करते हैं 1940 के दशक की। तो इस दशक में 5 बड़े नाम उभरे। 1944 में करण देवान, 1946 में सुरेंद्र नाथ, 1947 में दिलीप कुमार, 1948 में देवानंद और 1949 में राज कपूर। लेकिन सही मायने में 3 ही ऐसे बड़े स्टार थे, दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर, जिन्होंने आने वाले कई दशकों तक बॉलीवुड पर राज किया और उसको एक नई दिशा भी थी। तो बात सबसे पहले दिलीप कुमार की, जिनकी अंदाज, देवदास, मुगले आजम और नया दौर जैसी फिल्मों ने उन्हें तब एक नई इमेज दी थी, ट्रेजेडी किंग की। तो देवानंद, जिनकी गाइड, ज्वेल थीफ, सीआईडी और पेइंग गेस्ट जैसी फिल्मों की लगातार सफलता ने उन्हें तब बॉलीवुड का टॉप का स्टार बना दिया था। उनकी स्टाइल, उनका रोमांटिक अंदाज और उनका स्क्रीन चार्म इतना स्पेशल था कि वे तब के युवाओं के लिए जैसे रोल मॉडल बन गए थे। और अब बात करें राज कपूर की, तो जिनकी आवारा, श्री 420 और बरसात जैसी फिल्मों ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज को आईना भी दिखाया। और इतना ही नहीं, उनकी फिल्मों की लोकप्रियता तब विदेशों तक में फैल गई थी। 1950 का दशक, जुबली स्टार्स का दौर। 1950 का दशक वो समय था जब फिल्मों का संगीत, रोमांस और इमोशन अपने चरम पर था। इस दशक में भी 5 सितारे उभरे। 1952 में भरत भूषण, 1953 में प्रदीप कुमार, 1956 में सुनील दत्त, 1957 में शम्मी कपूर और 1959 में राजेंद्र कुमार। इनमें से जो सबसे पहला नाम है भारत भूषण का, जिनकी एक फिल्म बैजू बावरा तब ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। तो वहीं मिर्जा साहिब जैसी फिल्मों ने उन्हें एक संजीदा अभिनेता के तौर पर भी स्थापित कर दिया था। अब अगर बात करें प्रदीप कुमार की, तो उनकी अनारकली और ताजमहल जैसी ऐतिहासिक फिल्मों ने तब दर्शकों का दिल जीत लिया था। और तीसरे जो सबसे बड़े स्टार उस दौर के थे, उनका नाम था सुनील दत्त, जिनकी मदर इंडिया ऑल टाइम क्लासिक और ब्लॉकबस्टर बनी। जबकि वक्त और गुमराह जैसी फिल्मों ने तब उन्हें एक मजबूत अभिनेता के तौर पर स्थापित कर दिया था। इस लिस्ट के जो चौथे स्टार हैं, शम्मी कपूर, जिनकी फिल्म जंगली,
कश्मीर की कली और तीसरी मंजिल ने तब सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इन फिल्मों के जरिए उन्होंने अपनी खास अदाओं, रिदमिक डांस और टेरिफिक एनर्जी से बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया। लोग उनके डांस के दीवाने हो गए थे। और इस लिस्ट के जो 5वें नंबर पर है राजेंद्र कुमार, उनकी फिल्में इतनी चलती थी कि लोग उन्हें जुबली कुमार तक कहने लगे थे। तब उनकी फिल्मों ने सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली मनाकर कई सिनेमा घरों पर तब रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। उनमें से आरजू, संगम और दिल के मंदिर जैसी कुछ खास फिल्में हैं। 1960 का दशक, स्टारडम का सिलसिला शुरू। 1960 का दशक ये एक ऐसा दशक था जहां हर तरफ स्टार्स ही स्टार्स थे, लेकिन इनमें से सही मायने में 6 ही ऐसे बड़े स्टार्स थे जिन्होंने इस भीड़ में भी अपनी खास पहचान बनाई। 1962 में विश्वजीत और जॉय मुखर्जी, तो 1965 में शशि कपूर और मनोज कुमार, 1966 में धर्मेंद्र, तो 1969 में राजेश खन्ना। लेकिन इनमें से पहले 2 नामों विश्वजीत और जॉय मुखर्जी को छोड़ भी दें तो आखिर के जो 4 नाम हैं शशि कपूर, मनोज कुमार, धर्मेंद्र और राजेश खन्ना, उन्होंने सही मायने में पूरे दशक को एक नई पहचान दी। इनमें से जो सबसे पहला नाम आता है वो नाम है धर्मेंद्र का, जिनकी सफलता की शुरुआत फूल और पत्थर जैसे सुपरहिट फिल्म से हुई थी और इसके बाद अनुपमा, सत्यकाम, सीता और गीता और शोले जैसी फिल्मों की शानदार सफलता ने उन्हें एक ऐसा अभिनेता बना दिया जो रोमांस, इमोशन और एक्शन तीनों में बराबर के तौर पर मजबूत था। और फिर शोले की ऐतिहासिक सफलता तो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया था। और जो दूसरा नाम है वो नाम है मनोज कुमार का। लोग उन्हें भारत कुमार भी कहते थे क्योंकि उपकार, पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान और क्रांति जैसी फिल्मों ने उन्हें तब देशभक्ति का एक चेहरा बना दिया था। और तीसरा जो नाम है वो नाम है शशि कपूर का, जिनकी जब जब फूल खिले एक बड़ी हिट साबित हुई थी और फिर दीवार, कभी कभी और त्रिशूल जैसी फिल्मों ने उन्हें एक क्लास और मास दोनों का स्टार बना दिया था। लेकिन फिर 1969 में जो हुआ वो भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एक चेहरा जो फिल्मी पर्दे पर अचानक से चमका और रातों रात पूरी देश की धड़कन बन गया। उस स्टार का नाम था राजेश खन्ना। उनकी फिल्म आराधना और 2 रास्ते की ब्लॉकबस्टर सफलता ने उन्हें तब सुपरस्टार बना दिया था। और फिर कटी पतंग, आनंद, सफर, हाथी मेरे साथी, अमर प्रेम और दाग जैसी लगातार 15 सुपरहिट फिल्मों ने पूरे देश में एक ऐसा जादू पैदा किया जो न भूतों और न ही भविष्यति थी। यही वो दौर था जब सुपरस्टार शब्द का जन्म हुआ था। 1970 का दशक, एक्शन फिल्मों की शुरुआत। 1970 का दशक सिर्फ एक दशक नहीं था बल्कि वो समय था जब देश के अंदर गुस्सा, बेरोजगारी और सिस्टम के खिलाफ एक बेचैनी धीरे धीरे पनप रही थी। और इसी बेचैनी को सिनेमा ने पहली बार एक चेहरा दिया, एक आवाज दी और एक पहचान दी। उस पहचान का नाम था अमिताभ बच्चन, जिनकी एंट्री भले ही 7 हिंदुस्तानी जैसी फिल्मों से हुई हो, लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब 1973 में जंजीर रिलीज हुई। इस फिल्म की सफलता ने न सिर्फ एक फ्लॉप स्ट्रगलर को सुपरस्टार बना दिया बल्कि हिंदी सिनेमा के हीरो की परिभाषा को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसके बाद दीवार, शोले, डॉन, अमर अकबर एंथोनी, त्रिशूल और मुकद्दर का सिकंदर जैसी सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने अमिताभ बच्चन को सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक युग बना दिया। इसी दशक में एक और चेहरा था जिसने इस गुस्से भरे दौर के बीच में भी रोमांस की मिठास को जिंदा रखा। वो थे ऋषि कपूर, जिनकी 1973 में आई फिल्म बॉबी ने यूथ को एक नई पहचान दी थी। तो इसके बाद लैला मजनू, कर्ज और सरगम जैसी फिल्मों ने यह साबित कर दिया कि वे सिर्फ एक रोमांटिक हीरो नहीं है बल्कि एक बैंकेबल स्टार भी हैं। इसी दौर में 1976 में विनोद खन्ना जैसे अभिनेता भी उभरे जिनकी स्क्रीन प्रेजेंस और पर्सनैलिटी इतनी दमदार कि उन्हें अमिताभ बच्चन का कॉम्पिटिटर भी माना जाने लगा था, क्योंकि अमर अकबर एंथोनी, मुकद्दर का सिकंदर और कुर्बानी जैसी फिल्मों की सफलता ने उन्हें उस दौर का टॉप का स्टार बना दिया था। तो वहीं अगर हम मास एंटरटेनमेंट की बात करें तो 1977 में जितेंद्र जैसे बड़े नाम भी उभर कर सामने आते हैं। वैसे तो उनकी पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म 1967 में ही आ गई थी। उस फिल्म का नाम था फर्ज, लेकिन वे बॉक्स ऑफिस के बड़े फोर्स बने 1977 में जब उनकी एक फिल्म धर्मवीर ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। ये उनकी तब तक की दूसरी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। फिर 80 के दशक में उनकी हिम्मत वाला, तोहफा, मवाली और जस्टिस चौधरी जैसी फिल्मों ने ऑडियंस के बीच एक ऐसा क्रेज पैदा किया कि वे एक बार फिर से लोगों के दिलों पर छा गए थे। 1980 का दशक, मसाला फिल्मों का स्वर्णकाल।
1980 का दशक वो समय था जब सिनेमा पूरी तरह से जनता के एंटरटेनमेंट का माध्यम बन चुका था। इस दौर में फिल्मों का फॉर्मूला साफ था, एक्शन, इमोशन, डायलॉग और म्यूजिक, और जो स्टार इस फॉर्मूले को सबसे बेहतर तरीके से निभाता था वही बॉक्स ऑफिस का किंग बन जाता था। इसी दौर में न्यू जनरेशन के सुपरस्टार सनी देओल का भी आगमन हुआ, जिनकी 1983 में आई फिल्म बेताब ने तब उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था। लेकिन असली पहचान तब बनी जब अर्जुन और घायल जैसी फिल्मों ने उनके अंदर के गुस्से को जनता की आवाज बना दिया। इसी दशक में जैकी श्रॉफ ने भी 1983 में हीरो जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से एंट्री की थी। उसके बाद राम लखन, परिंदा और त्रिदेव जैसी फिल्मों की सफलता ने उन्हें एक स्टाइलिश और भरोसेमंद स्टार बना दिया। लेकिन इस दशक की जो सबसे खास अट्रैक्शन थे वो थे मिथुन चक्रवर्ती, जिनकी साल 1982 में आई एक फिल्म डिस्को डांसर ने तब सफलता का ऐसा इतिहास रचा कि उन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। इसके बाद प्यार झुकता नहीं, जाल और वक्त की आवाज जैसी फिल्मों ने उन्हें मास ऑडियंस का सुपरस्टार बना दिया। और फिर 1983 में ही एक और स्टार का उदय हुआ, वो थे अनिल कपूर, जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म ओ 7 दिन से दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बना ली थी। फिर मिस्टर इंडिया, तेजाब, राम लखन और परिंदा जैसी फिल्मों ने यह साबित कर दिया कि वे हर तरह के किरदार में ढल सकते हैं। और इसी दशक के अंत में 1988 में एक नई ताजगी आई। उस ताजगी का नाम था आमिर खान, जिनकी पहली फिल्म कयामत से कयामत तक की सुपरहिट सफलता ने यह साबित कर दिया था कि अब रोमांस एक बार फिर से लौटने वाला है। उनका क्यूट सा चेहरा और रोमांटिक अंदाज तब लोगों को राजेश खन्ना की याद दिलाता था। 1990 का दशक, एक साथ कई सुपरस्टार्स। 1990 का दशक हिंदी सिनेमा के साथ सबसे रंगीन और सबसे कॉम्पिटिटिव दौर था, जहां एक साथ कई सुपरस्टार्स मौजूद और हर किसी की अपनी अलग अलग फैन फॉलोइंग थी। इस दशक के जो बड़े नाम थे वे थे सलमान खान, अजय देवगन, गोविंदा, शाहरुख खान, अक्षय कुमार और बॉबी देओल। तो बात सबसे पहले करते हैं सलमान खान की, जिनकी 1989 में आई फिल्म मैंने प्यार किया की शानदार सफलता ने उन्हें तब रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। और फिर सनम बेवफा, साजन और हम आपके हैं कौन की ऐतिहासिक सफलता ने उन्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाकर पहुंचा दिया था। अब बात करते हैं अजय देवगन। तो अजय देवगन की 1991 में आई फिल्म फूल और कांटे की ब्लॉकबस्टर सफलता ने उन्हें पहले बॉलीवुड में एस्टैब्लिश किया, फिर दिलवाले, जख्म और प्यार तो होना ही था जैसी फिल्मों ने उन्हें एक इंटेंस और सीरियस एक्टर के रूप में स्थापित कर दिया। अब बात करते हैं गोविंदा की। तो वैसे गोविंदा की बॉलीवुड में एंट्री 80 के दशक में ही हो गई थी और उन्होंने अपनी एक डांसिंग स्टार के रूप में पहचान भी बना ली थी। लेकिन उनकी असली पहचान तब बनी जब उन्होंने कॉमेडी फिल्मों की तरफ रुख किया। उनकी 90 के दशक में आई फिल्में जैसे आंखें, राजा बाबू, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, हसीना मान जाएगी और साजन चले ससुराल जैसी फिल्मों की लगातार सफलता ने उन्हें कॉमेडी का बेताज बादशाह बना दिया। यह एक ऐसा जॉनर था जहां के वे इकलौते राजा थे। अब बात करते हैं शाहरुख खान की, जिनकी बाजीगर और डर जैसी शानदार फिल्मों से 90 के दशक में शुरू हुई जर्नी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे तक आते आते एक इतिहास बन गई। और फिर दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है और मोहब्बतें जैसी फिल्मों ने उन्हें रोमांस का बादशाह बना दिया। इस दशक के एक और बड़े खिलाड़ी थे अक्षय कुमार, जिनकी खिलाड़ी सीरीज की फिल्में जैसे मैं खिलाड़ी तू अनारी, सबसे बड़ा खिलाड़ी और इंटरनेशनल खिलाड़ी जैसी फिल्मों ने उन्हें एक्शन स्टार के रूप में एस्टैब्लिश किया। तो मोहरा जैसी फिल्मों ने उन्हें एक्शन के साथ साथ डांसिंग स्टार भी बना दिया। और आखिर में बात बॉबी देओल की, जिनकी 1995 में आई फिल्म बरसात और फिर 1998 में आई सोल्जर ने तब उन्हें यंग ऑडियंस के बीच काफी लोकप्रिय बना दिया था। 2000 का दशक, ग्लोबल पहचान। 2000 का दशक ये एक ऐसा दशक था जब बॉलीवुड ने टेक्नोलॉजी, स्टाइल और इंटरनेशनल मार्केट की तरफ कदम बढ़ाया था। और इसी दौर में दो ऐसे सितारे भी उभरे जिन्होंने आगे चलकर ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बनाई। इनमें से एक है ऋतिक रोशन तो दूसरे हैं रणबीर कपूर। तो बात सबसे पहले ऋतिक रोशन, जिनकी साल 2000 में आई फिल्म कहो ना प्यार है तब डेब्यू के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इसके बाद कोई मिल गया, क्रिस, धूम 2 और जोधा अकबर जैसी फिल्मों ने उन्हें एक कंप्लीट सुपरस्टार बना दिया। उनमें डांस, एक्शन और एक्टिंग तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। और जो दूसरे बड़े स्टार थे इस दशक के, उनका नाम है रणबीर कपूर, जिन्होंने रॉक स्टार, बर्फी, ये जवानी है दीवानी और अजब प्रेम की गजब कहानी जैसी फिल्मों के जरिए यह साबित किया कि नए दौर में स्टारडम के लिए परफॉर्मेंस भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि चार्म, अदाएं और करिश्मा। 2010 का दशक, 100 करोड़ क्लब का दौर। 2010 का दशक ये वो दशक था जब बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के मायने बदल गए थे। अब 100 करोड़ क्लब एक नया बेंचमार्क बन गया था। इस दशक में 3 बड़े सितारे हिंदी सिनेमा के फलक पर उभरे। उनके नाम है वरुण धवन, रणवीर सिंह और टाइगर श्रॉफ। इनमें से जो सबसे पहला नाम आता है वो नाम है रणवीर सिंह का, जिनकी फिल्म रामलीला, बाजीराव मस्तानी,
पद्मावत और सिम्बा जैसी फिल्मों ने उन्हें तब एक नई पहचान दी थी, एक ऐसी पहचान जो इस दौर के बाकी के स्टार से काफी अलग थी। और अब धुरंधर द रिवेंज की अपार सफलता ने उन्हें अपग्रेड 1 की कैटेगरी में ला खड़ा किया है। और दूसरा जो सबसे बड़ा नाम है वो नाम है वरुण धवन का, जिनकी मैं तेरा हीरो, बदलापुर, जुड़वा 2 और हम्टी शर्मा की दुल्हनिया जैसे फिल्मों की सफलता ने उन्हें एक हिट मशीन बना दिया था। हालांकि उनकी लोकप्रियता अब लोगों के बीच उतनी नहीं है जितनी कि उनकी स्टार्टिंग फेज में थी, लेकिन ये दौर ही अब एक अलग दौर है। अब हीरो का स्टारडम नहीं, फिल्मों का कंटेंट चलता है। और जो एक तीसरा नाम बचा है वो नाम है टाइगर श्रॉफ का, जिनकी बागी 2 और वार जैसी फिल्मों ने एक्शन और डांस का ऐसा कॉम्बिनेशन पेश किया जिसने उन्हें नई जनरेशन का एक्शन आइकॉन बना दिया। फाइनल कंक्लूजन, तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी 90 सालों बॉलीवुड के 1930 से लेकर 2020 तक की पूरी जर्नी, जो मैंने आपको उन स्टार्स के जरिए सुनाई जिन्होंने बॉलीवुड में समय समय पर अपनी चमक और थमक से फिल्मी आकाश को रौनक किया, लोगों के दिलों को बहलाया। और इतना ही नहीं, इनमें से कुछ ने तो बॉलीवुड का पूरा ट्रेंड ही बदल कर रख दिया था। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमें यह भी बताएं कि इन स्टार्स में से आपका सबसे ज्यादा फेवरेट स्टार कौन है। और जाने से पहले आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज उसे अभी के अभी जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी।